हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र चौहान। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। इसके पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। ये भी क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीजन देना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू लेस देन 1 हमेशा। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस होता है। तो एक चीज हमें पक्का पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस में कौन सा बड़ा होगा हमें नहीं पता है। अगर किसी केस में परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है या इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड पे आते हैं। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a क्या होता है? सबसे पहले तो ये ट्रू है। अब ट्रू क्यों है? क्योंकि sec a का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब ये हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है। परपेंडिकुलर से बड़ा है, बेस से बड़ा है। तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 12 आ जाए किसी का। तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है। थर्ड पे आ गए। cos a इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। ये भी फॉल्स है। क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक होता है शॉर्ट फॉर्म कोसिकेंट की। कोस किसके लिए यूज होता है? कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन ए। क्या होती है? कोसाइन ए, COSINE, कोसाइन। अब आते हैं हम फोर्थ पे। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ कोट ए सिर्फ एक सिंबलाइजेशन है। ये एंगल है और ये रेशियो है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है इसका। तो इसलिए फॉल्स। आपको राइट कर देना है कि इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एब्रिविएशन है एंगल ए की। उसका रेशियो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं लास्ट पे। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ फॉर सम एंगल थीटा। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। अब आप सबको पता है, पीछे भी मैं रीजन दे चुका हूं। कौन सा बड़ा था इन दोनों में? हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, ऑलवेज। और यहाँ पे क्या है, ये छोटा दिखा रखा है, तो नहीं हो सकता छोटा, इसलिए ये फॉल्स है। तो रीजन भी आ गया हमारा इसमें और एक्सप्लेन भी हो गया। सिंपल हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो लेकिन यहाँ पे छोटा है, तो इसलिए फॉल्स है। इसलिए sin थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नोमिनेटर बड़ा है तो ये 1 से ज्यादा होगी ना। sin थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के इक्वल ही के बीच में ही होती है। या तो 0 होगी या 1 होगी, उसके बीच में होगी। तो ये फॉल्स है। तो ये पांचों के आपको आंसर मिल गए हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।